एक बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर, स्कल्पचर या शो पीस मैं ऑफन लोगों के घर पे देखती हूँ। एंड जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने ये चीज यहाँ क्यों रखी है, तो वो एकदम से इंट्रिग्ड हो जाते हैं और पूछते हैं हमने सही डायरेक्शन में ही लगाया है इसे, कौन सी डायरेक्शन में हमें इसे प्लेस करना चाहिए। कौन सा है ये स्कल्पचर जो अक्सर मुझे लोगों के घर में दिखता है? टॉर्टोइज, टर्टल, कछुआ। अक्सर लोग इसे अपने घर में लगा तो लेते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि इसे क्यों लगाया है या इसे कैसे लगाना चाहिए या कौन सी सही डायरेक्शन है इसको प्लेस करने की। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी अच्छी और एक ऐसी डायरेक्शन पिक करना जहां पे आप एक्चुअली उस मैनिफेस्टेशन का फायदा या लाभ उठा सकें, वो बेहद जरूरी होता है। हेलो एवरीवन, आई एम सावी सिंह। I'm a numerologist, astrologer and a Vastu consultant and you're watching my YouTube channel Astro Vastu Savvy। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी अपने घर में कछुआ लगाया है तो सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि आपने उसे किस डायरेक्शन में लगाया है और आप उससे एक्चुअली में क्या मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखिए, जब हम कछुए की बात करते हैं तो वास्तु में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। अब सिर्फ कछुए का ही महत्व क्यों होता है? ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स हैं। शेर का महत्व क्यों नहीं है जबकि वो माता रानी की सवारी है? उल्लू का महत्व क्यों नहीं है जो लक्ष्मी जी के साथ हमें अक्सर देखने को मिलता है? लेकिन जब हम कछुए की बात करते हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस एनिमल होता है। अक्सर हम वास्तु के हिसाब से कभी भी किसी को ये एडवाइस नहीं करते कि आप अपने घर पे शेर की या फिर आप अपने घर पे उल्लू की एक ऐसी पिक्चर लगाएं जिसमें लक्ष्मी जी या फिर जिसमें माता रानी साथ ना हो। लेकिन कछुए के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कहते। कछुआ जब आप अपने घर में प्लेस करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कछुआ एक्चुअली लाइफ में दर्शाता क्या है। कछुआ हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी दर्शाता है। अगर हमें अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में स्टेबिलिटी चाहिए तो हम उसे कछुए के थ्रू या एक टॉर्टोइज के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कछुआ इतनी इंपॉर्टेंस रखता क्यों है, वो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। बीइंग इंडियंस, अब सबने समुद्र मंथन की कहानी कभी ना कभी तो सुनी ही है। मंदार पर्वत जी आए, वासुकी जी आए और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। लेकिन जब मंदार पर्वत जी आए और ये लड़ाई हुई कि अमृत एट द एंड मिलेगा किसे, राक्षसों को या फिर देवताओं को? लड़ाई तो यही थी ना कि अमृत किसके पास जाएगा। लेकिन अमृत जब निकलेगा तो उसके साथ साथ निकलता समुद्र से विष भी, और साथ में आई लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी और बहुत सारे भूषण और भी आए समुद्र मंथन से। लेकिन कभी भी अगर आपने चर्निंग का प्रोसेस देखा होगा तो आपको पता है कि चर्निंग करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक सॉलिड बेस। अब मंदार पर्वत जी तो आ गए समुद्र के बीच में और उसके चारों ओर वासुकी जी को लपेटा भी गया। वासुकी जी का एक सिरा राक्षसों के पास और एक सिरा देवताओं के पास। लेकिन अगर मंदार पर्वत जी को एकदम सेंटर में खड़ा कर दे तो वो मूव कैसे करेंगे? तो इस समय बेस बने एक कछुआ। और ये कछुआ आया कहां से? विष्णु जी का कुम्रा अवतार। वही विष्णु जी एक कछुए के रूप में कुम्र अवतार लेकर समुद्र मंथन में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज बिकमिंग द बेस। तो इसी वजह से, क्योंकि टॉर्टोइज की शेल इतनी हार्ड होती है कि वो अपने ऊपर इतना भारी एक पहाड़ भी स्थित कर सकता है और उसके बाद भी एक इतनी अच्छी स्टेबिलिटी दर्शाता है। अब हमें बात ये करनी चाहिए कि स्टेबिलिटी तो कछुआ दर्शाता है, लेकिन
हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी अट्रैक्ट किन जगहों पे करना चाहते हैं? हेल्थ में, वेल्थ में और अपनी रिलेशनशिप से फैमिली लाइफ में। ये 3 जगहें होती हैं जहां हर इंसान अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपके पास अच्छी इनकम है और आपके पास सॉलिड रिलेशनशिप्स है लाइफ में, तो इंसान की लाइफ काफी हद तक आसान हो जाती है। इसीलिए ये जरूरी होता है समझना कि आपने अपने घर पे कछुआ कैसे रखा है, कहां रखा है एंड क्यों रखा है। अब हम आज की वीडियो में इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से टाइप का कछुआ आपको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट कर पाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी हेल्थ खराब होती है ना, तो जो वेल्थ और जो रिलेशनशिप्स है लाइफ में, उसका भी हम उतना खास एंजॉय, उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं हम उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए एंड पोस्ट कोविड तो हम सब हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस हो गए और हम सब हेल्थ का अच्छे से महत्व समझते भी हैं कि अच्छी हेल्थ होना शुड ऑलवेज बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसीलिए अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती, या आपके घर पे एक इंसान ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, मतलब कोई ना कोई सर्कल हेल्थ प्रॉब्लम्स का चलता ही रहता है, तो आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक कछुआ प्लेस करना चाहिए। कछुआ या तो लकड़ी का हो सकता है, या क्रिस्टल का हो सकता है, या फिर किसी भी अर्दी मटेरियल का हो सकता है लाइक क्ले एटसेट्रा। इस कछुए को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करने से आप अपनी लाइफ में हेल्थ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत एनिमल्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, उन्हें पता है कि कछुआ इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स। उनकी आमतौर पर जिंदगी होती ही 100 से 150 साल की है मिनिमम। तो एक ऐसा एनिमल जिसकी मिनिमम लाइफ ही 100 ईयर्स से 150 ईयर्स होती है, सच अ गुड सिंबल टू शोकेस स्टेबिलिटी इन हेल्थ। अब समझना सबसे पहले जरूरी साथ में ये भी होता है कि आप इस कछुए को प्लेस कैसे करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, मैं उनके घर जाती हूँ, मैं देखती हूँ उन्होंने कछुआ अपने मेन डोर पे रखा होता है, एकदम दरवाजा खुलते साथ ही, या तो दरवाजे के पीछे छुपा के जमीन पे कछुआ रखा होता है। देखिए, कछुए को पानी और लैंड दोनों ही पसंद है, लेकिन हमें साथ के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कछुआ विष्णु जी का अवतार है। इसे कभी भी बिना आसन के या बिना किसी स्टैंड के सीधा जमीन पे नहीं रख देना चाहिए, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे लोग अक्सर जूतों के साथ गुजरते हैं। अगर आपके घर में डायरेक्टली कोई एंटर कर रहा है विद शूज ऑन एंड साइड ही में ये कछुआ पड़ा है, तो दिस इज नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग। दूसरा, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये समझ ही जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो और उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपको किस मटेरियल का कछुआ कहां रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स या फैमिली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको ये कछुआ कहां और कैसे प्लेस करना चाहिए। ब्रास या फिर गोल्डन कलर का टॉर्टोइज आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप जब ये टॉर्टोइज प्लेस करेंगे, तो क्योंकि नॉर्मली जब हम टॉर्टोइज की बात करते हैं, तो जैसे ही ये टर्टल टॉर्टोइज छोटी सी उम्र के होते हैं, इनकी जो फैमिली होती है वो इन्हें छोड़ देती है इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। टॉर्टोइज एक ऐसा एनिमल है जो अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम तक नहीं रहता है। इनकी माता पिता इन्हें छोटी उम्र में ही छोड़ देते हैं समुद्र में अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए और खुद सर्वाइविंग टैक्टिक्स सीखने के लिए। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, स्पेशली फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये कछुआ अकेला नहीं साउथ वेस्ट में प्लेस करना है। हमें 2-3 कछुए छोटे बड़े साथ में प्लेस करने हैं, एक फैमिली की तरह बना के कछुओं की।
तो ये 2-3 ब्रास के या फिर गोल्डन कलर के कछुए आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं 100% श्योर हूं कि हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो अपनी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहता है। सबसे अच्छा जो टर्टल या टोर्टोइस या कछुआ होता है वो होता है जिसपे श्री यंत्र बना हो। श्री यंत्र मतलब कि लक्ष्मी। कछुआ यानी कि विष्णु जी। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का साथ में आशीर्वाद जब आपको मिलता है तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो आपको इस कछुए को कैसे प्लेस करना है? आपको इस कछुए को नॉर्थ में प्लेस करना है। ये कछुआ सिल्वर का हो सकता है और सबसे बेहतर कछुआ वो होता है जिसके ऊपर श्री यंत्र बना हो, क्योंकि श्री यानी कि लक्ष्मी जी, और आप अपनी लाइफ में इनकम में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इसीलिए एक सिल्वर कलर का कछुआ जिसपे श्री यंत्र बने हो, या अगर श्री यंत्र जी के साथ आपको नहीं भी मिलता है तो भी एक सिल्वर कलर का टोर्टोइस पानी में जब मैं कहती हूं तो ऐसे नहीं डालना कछुए को कि पानी में पूरा कछुआ सबमर्ज हो जाए। हाँ, लेकिन उतना पानी डालिए कि जो कछुए के पैर है वो कम से कम पानी में सबमर्ज हो जाए। तो ऐसे आपको एक नॉर्थ डायरेक्शन में सिल्वर कछुआ प्लेस करना है। एंड प्लेस करते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो कछुए की टेल है वो नॉर्थ की तरफ हो और जो कछुए का मुंह है वो आपके घर के सेंटर की तरफ हो। ऐसा कि नॉर्थ डायरेक्शन जो कि कुबेर जी की डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन से लक्ष्मी जी और विष्णु जी आपके घर के अंदर चल के आ रहे हैं, जो कि एक इनकम सोर्स को सिंबलाइज करते हैं आपके घर में आते हुए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए अगर आपने अपने घर में कछुआ प्लेस किया है तो। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू फील फ्री टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई एम सावी सिंह एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सैवी। और भी ऐसी यूजफुल एंड बेनिफिशियल वीडियोस के साथ मैं आती रहूंगी हर दिन अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं हर सुबह डालती हूँ अ डेली हॉरोस्कोप फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू वॉच, तो उसको भी जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप कोई भी अच्छी यूजफुल वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।